हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ 7 का अनुवाद करवा रही थी। पाठ का नाम है आपका संकल्प सिद्धिदायक है। मैं पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा जो पहले पढ़ाया मैंने उसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें पार्वती जो हैं वो चाहती हैं कि वो शिव से विवाह करें, शिव को पति के रूप में पाएँ और इसके लिए वो तपस्या करना चाहती हैं पर्वत पर जाकर। तो अपनी माँ से जब बताती है अपने मन की इच्छा तो उसकी माँ जो है पार्वती की माँ वो चिंतित हो जाती हैं और वो समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन पार्वती अपने जो संकल्प है उस पर दृढ़ है। वो चाहती हैं कि मैं जाऊं और तपस्या करूं और शिव को पति के रूप में प्राप्त करूं। तो अपनी सहेली विजया के साथ चली जाती है। कहाँ जाती है? गौरी शिखर पर। ठीक है, गौरी शिखर पर चली जाती है और तपस्या करती है। और तपस्या करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे अपनी तपस्या का फल नहीं मिला है। तभी एक दिन शिव ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आते हैं और पार्वती से बातें करते हैं। अब आगे देखिए। वटु ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या क्रियार्थम जो आप क्रिया कर रहे हैं, मतलब जो आप तपस्या कर रहे हैं उसके लिए पूजा उपकरणम वर्तते, क्या आपके पास पूजा की उपकरण सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नानार्थम का अर्थ है बच्चों स्नान करने के लिए जल पानी सुलभ आराम से आपको प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए क्या आपके पास फल है? त्वम तु जानासि, तुम तो जानती ही हो, क्या शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, क्या जानती हो कि जो हमारा शरीर है वो धर्म का पहला साधन है। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय पर भोजन और पानी अति आवश्यक है। तो धर्म का साधन क्या है? हमारा शरीर, ये कहना चाह रहे हैं ब्रह्मचारी। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। तो फिर ब्रह्मचारी दोबारा से कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपय तपसी शिवाय। हे तपस्विनी किमर्थम, किमर्थम मतलब किस लिए, तपह मतलब तपस्या, तपसी मतलब तप कर रही हो, तुम तपस्या किस लिए कर रही हो? शिवाय, क्वेश्चन मार्क है बच्चों, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब वो प्रश्न पूछते हुए कह रहा है शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप बैठी रहती है। विजया, जब पार्वती कोई जवाब नहीं देती है तो जो पार्वती की सहेली है विजया वो जवाब देती है, परेशान होकर बोलती है कि आकुली भूय। यहाँ देखिए कोष्ठक में क्या लिखा है, आकुली भूय मतलब व्याकुल होकर, किसी से व्याकुल हो जाती है वो? पार्वती के जवाब न देने पर। आम, हाँ, तस्मै एव तपय तपति, आम का मतलब बच्चों हाँ, तस्मै एव उनके लिए ही, तस्मै एव का मतलब उनके लिए ही, तपय तपति तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहस्ति, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में शिव सहसैव मतलब अचानक से, उच्चई का अर्थ होता है बच्चों जोर जोर से, उपहसति मजाक उड़ाते हुए हंसता है। ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव हैं वो अचानक जोर जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सचमुच ही, सत्यमेव का मतलब सचमुच ही, त्वं मतलब तुम, शिवम मतलब शिव को, पतिम का अर्थ है पति के रूप में, इच्छसी मतलब चाहती हो, क्या तुम सचमुच ही शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए या मजाक उड़ाते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव,
उनका जो नाम है वो तो शिव है, अन्यथा अशिव, लेकिन वो वास्तव में अशिव हैं। उनका नाम ही शिव है वरना वो अशिव है। अर्थात शिव का मतलब होता है बच्चों कल्याणकारी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनका तो नाम ही केवल शिव है, वो कल्याणकारी केवल नाम के लिए है वरना वो अशिव है। अब वो आगे बताएंगे कि अकल्याणकारी किस तरह से हैं। वो शमशाने बस्ती, वो शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म अंगराग है चिताभस्म, उनके जो कपड़े हैं, वसनम मतलब कपड़े, व्याघ्र चर्म बाघ की खाल, उनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, बाघ की खाल। वो कपड़ों के रूप में क्या पहनते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। अंगराग चिताभस्म, और अपने अंगों पर चिता की राख लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, वो कौन हैं, भूतगणः, भूत पिशाच। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उन्हीं शिव को पति के रूप में चाहती हो। यहाँ पर जो ब्रह्मचारी हैं उन्होंने शिव की कई तरह से निंदा करने की कोशिश की है। बताया कि वो शमशान में रहते हैं, 3 उनके नेत्र हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, चिता की भस्म अपने अंगों पर लगाते हैं, और उनके जो परिजन हैं वो भूतगण हैं। तो क्या ऐसे शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो। फिर प्रश्न पूछता है वो पार्वती जी से। तो पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्धा सती का मतलब क्रोधित हो जाती है और फिर कहती है अरे वाचाल, वाचाल होता है जो ज़्यादा बोलता है। ठीक है, ज़्यादा बड़बोला जिसे कहते हैं, ज़्यादा बोलने वाला। तो अरे बड़बोले अपसर, अपसर का अर्थ है बच्चों दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगति, जगति मतलब संसार में, न मतलब नहीं, को अपि कोई भी, संसार में कोई भी नहीं है जो शिवस्य यथार्थम, जो शिव के यथार्थ मतलब सच्चे, स्वरूपम जानाति, स्वरूप को जानता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिव के वास्तविक रूप को पहचानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, क्योंकि तुम खुद ऐसे ही हो इसलिए उनके विषय में ऐसा बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब वो विजया की तरफ घूमती है, अपनी सखी की तरफ घूमती है और कहती है सखी चल चलो, यह निंदाम करोति, यह मतलब जो व्यक्ति निंदाम करोति दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है, स तू पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है। कौन होता है पाप का भागी बच्चों, जो दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है। फिर से देखिए, यह निंदाम करोति, जो दूसरों की निंदा करता है, स तू पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति, लेकिन जो सुनता है, क्या, जो सुनता है वह भी, सो अपि मतलब वह भी पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। जो व्यक्ति निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है दूसरों की निंदा, शृणोति मतलब सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती जल्दी से निकल जा, द्रुत गत्या मतलब जल्दी जल्दी चलकर, निष्क्रांति मतलब निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तं गृह्णाति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को परित्यज्य मतलब छोड़कर शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है, शर्म से कांपती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे, तव मतलब तुम्हारे, संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय से, प्रीतो अस्मि का मतलब है प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से या संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि क्रीत दासो अस्मि, अद्य प्रभृति का मतलब है आज से ही, अहम मतलब मैं, तव मतलब तुम्हारे,
तपो भी मतलब तपस्या से, क्रीत दासो अस्मि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ या सेवक हूँ। आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा खरीदा हुआ सेवक हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, विनतानना का मतलब नीचे की ओर मुख किए हुए, पार्वती विहस्ती मतलब हंसती है, नीचे की ओर मुख करते हुए पार्वती हंसती है। बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।